नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ कट करके बनाइए। अब जैसे आप जिस मदरसों को लेकर के बवाल भी चल रहा है और जगह जगह पर जाकर के छापेमारी भी हुई, उसको कैसे देखते क्या हैं? देखिए, देश के अंदर एक संविधान है। उस संविधान में आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। आर्टिकल 30 भी है, जिसमें हर भारतीय को अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ में जीने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है। एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का ये कहते हैं ऑफिशियली कि मदरसों के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, ये ग़ज़वा-ए हिंद की बात की जा रही है। ये पता नहीं कौन सी डिक्शनरी से ग़ज़वा-ए हिंद का शब्द लाए हैं। भारत के अंदर किसी भी मदरसे में या लाइब्रेरी में कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें किसी ग़ज़वा-ए हिंद की चर्चा की गई हो। दूसरी बात यह है कि ये मदरसों को टारगेट करके मुसलमानों की जो धार्मिक शिक्षा है उसको बदनाम करने की एक कमेंट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे और भारत के विभाजन का प्रयास कर रहे थे। तो उस वक्त भी मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में हूँ, हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं कर सकते। वो भी एक मदरसे का ही प्रोडक्ट है। सर, एक बात सामने नजर आ रही है कि गंगा यमुना तहजीब जो थी हिंदुस्तान की, वो कहीं कि तार तार होती चली जा रही है। क्या कारण है, किसकी कमी नजर आ रही है सर इसमें? मैं समझता हूँ कि 75 साल में सब ने प्रयास किया है मिल करके। इसके लिए मैं किसी एक समुदाय को या किसी एक पार्टी को दोषी कहूँ तो यह अच्छा नहीं है। गांधी और मौलाना आज़ाद, मदनी और भगत सिंह के देश में अगर हिंसा होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कोई नहीं। हम सबको मिल करके भारत को किस तरीके से राष्ट्रीय पटल पर तिरंगे को ऊंचा किया जाए उसका प्रयास करना चाहिए ना। प्राइमरी स्कूलों की हालत बुरी है और मदरसों के ऊपर छाप इस तरह के पढ़ने, इसको कैसे देखते हैं? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मदरसे एक ऐसी चीज़ है जहाँ से तालीम निकलती है और एक तहजीब सिखाई जाती है। वहाँ पर लोगों का कहना यह है कि इसमें आतंकवादी पल हैं, कैसे देखते हैं? कितने आतंकवादी मिले? इन मदरसों से पढ़ने वालों ही ने भारत को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अलावा 2013 में जब ISIS का बहुत प्रकोप था दुनिया के अंदर, तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने देवबंद में मुसलमानों से यह आह्वान किया था कि आतंकवादी संगठन है, आपका धर्म आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी इस तरह के संगठन से जुड़ें। और फिर 2014 में आज के रक्षा मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री को पार्लियामेंट के पटल से ये कहना पड़ा था कि अगर धार्मिक लोग सामने ना आते तो हम युवाओं को इतनी मजबूती के साथ इस संगठन से रोकने में कामयाब ना हो पाते। और रिसेंट में, और मौलाना अरशद मदनी भी एक मदरसे का ही प्रोडक्ट है, और रिसेंट में अभी अजीत डोभाल जी ने एक प्रोग्राम किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में। उन्होंने उस गवर्नमेंट का चर्चा किया जो अफगानिस्तान में 5 उलमा ने बनाई थी, और राजा महेंद्र प्रताप जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, सदर बनाया गया था। और लास्ट में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, रिमूव किया गया भारत सरकार की तरफ से, तो जो कुछ देश थे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में स्वतंत्रता की तारीख मदारिस के कंट्रीब्यूशन की चर्चा किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने राइट टू एजुकेशन का प्रपोजल रखा, जिसको 2010 में पार्लियामेंट से पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21 क्लोज ए बढ़ाया गया। मौलाना आज़ाद जिन्होंने IITs बनाई, ग्रांड कमीशन ऑफ यूनिवर्सिटी UGC जिन्होंने बनाई, वो मौलाना आज़ाद भी एक मदरसे का ही प्रोडक्ट है। आज भारत के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनकी जड़ों में गौर से देखिएगा तो मौलाना आज़ाद की तस्वीर नजर आएगी। इसी तरीके से मौलाना मदनी जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का प्रखर विरोध किया था, जिन्होंने धर्म के नाम पर बनने वाले एक देश को इस्लाम की बेसिक शिक्षा के खिलाफ बताया था। 13 साल इस देश की आज़ादी के लिए बसों को नहीं जलाते, कभी ट्रेनें नहीं फूकते हैं, वो उनकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति हमेशा रहती है। और वो उनको ये सबक पढ़ाया जाता है कि आपको तिरंगे के लिए जीना है और तिरंगे के लिए मरना है।